Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो सैटरडे को हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, पहले आप लोगों के लिए उस बेसिस पर कुछ वर्ड्स हैं, फिर हम लोग एक पैराग्राफ फॉर्म करेंगे जो 3 वर्ड्स उस दिन हम लोगों ने आपको दिए थे। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग जो 3 वर्ड्स हैं जिससे आपको एक पैराग्राफ फॉर्म करना है। सो पहला है अनरेवल। पहला जो वर्ड है वो है अनरेवल। दूसरा जो वर्ड है वो है हमारा कंसोलिडेट। दूसरा जो वर्ड है वो है कंसोलिडेट। और तीसरा जो वर्ड है वो है रैमिफिकेशंस। तीसरा जो वर्ड है वो है रैमिफिकेशंस। आपको क्या करना है, इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ जो है वो फॉर्म करना है और आप हमें वो पैराग्राफ लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देंगे। और आप अपने सजेशंस जो है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। और जो 3 वर्ड्स हम लोगों ने सैटरडे को आपको दिए थे और उस पर एक पैराग्राफ जो फॉर्म करना था, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे एक पैराग्राफ फॉर्म किया जाता है। सो वी मस्ट रिजॉल्व seditious we must resolve seditious and unrelenting and unrelenting issues instead of conflating them। सो देखिए, जो हमारे 3 वर्ड्स थे कौन कौन से थे? seditious था, unrelenting था और कौन सा था? conflating था। सो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैराग्राफ्स हैं वो आप फॉर्म करने की कोशिश करें अपने लेवल पे, ताकि क्या है, जो भी वर्ड्स हम लोग आपको डेली बेसिस पे दे रहे हैं उससे क्या है, आप लोगों के जो किस तरह से उनको यूज़ किया जाए एक पैराग्राफ में वो आप समझ सकें और क्या एक्चुअल में उनका मीनिंग होता है वो हमें पता चल सके। और ये कब पता चलेगा? जब हम लोग खुद से अपने लेवल पर क्या बना सकेंगे, पैराग्राफ बना सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। टेरर क्या है? हमारा नाउन है। अगेंस्ट क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है। और यूनाइटेड क्या है? हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स क्या है, हम सबको एक होने की ज़रूरत है। किसके विरुद्ध में? आतंकवाद के विरुद्ध में। अब देखिए हाल ही में इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी चल रही हैं कि हम सभी को क्या है, एक होने की ज़रूरत है। किसके विरुद्ध में? आतंकवाद के विरुद्ध में। अब आइए ऐसा चलेगा, कहाँ हो रहा है ऐसा, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इंडिया मस्ट कंटिन्यू, इंडिया को जारी रखना चाहिए। मस्ट का मतलब देखिए कंपल्शन के तौर पर, दैट मीन्स नेसेसिटी, आवश्यक है कि इंडिया को जारी रखना चाहिए। टू परसुएट, 2 + वी1 आगे इन्फिनेटिव। परसुएट का मतलब अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए जो एफर्ट्स हैं, उसके लिए जो प्रयास हैं वो जारी रखने चाहिए। अदर्स, किसको? बाकी कंट्रीज को। दैट टेररिज्म इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, और उन सबको बताना चाहिए कि जो आतंकवाद है वो क्या है, एक खतरा है। किसके लिए? इंसानियत के लिए। दैट मीन्स मानवता के लिए क्या है, आतंकवाद जो है एक वो खतरा है। सो इसके लिए क्या है, इंडिया को लगातार जो अपने एफर्ट्स हैं वो जारी रखने चाहिए और लोगों को क्या है, अपनी तरफ परसुएड, अपनी तरफ मिलाने की, अपनी तरफ कन्विंस करने की क्या करनी चाहिए, इंडिया को कोशिश लगातार जारी रखनी चाहिए। आइए चलिए देखते हैं। इंडियाज डिसीजन टू होस्ट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमिटी। देखिए, इंडिया ने डिसाइड किया था, इंडिया ने निर्णय लिया है कि इंडिया क्या करेगा, होस्ट करेगा। होस्ट का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे आयोजित करेगा। किसको? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी। कौन सी मीटिंग? काउंटर टेररिज्म कमेटी की जो मीटिंग होगी। दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीटीसी की मीटिंग होगी, काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग होगी, इंडिया उसको क्या करेगा, होस्ट करेगा, इंडिया उसको आयोजित करेगा। इज एन इम्पॉर्टेंट मार्कर, तो ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, एक संकेत है ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग एफर्ट। किसके लिए? हमारी सरकार के लिए। और हमारी सरकार जिस तरह से लगातार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। ऑनगोइंग का मतलब जो लगातार हमारी सरकार के प्रयास चल रहे हैं। टू हाईलाइट, क्या करने में? बताने में, हाईलाइट करने में। दैट मीन्स सभी लोगों के सामने ये चीज़ें रखने में। कौन सी चीज़ें रखने में? टेररिज्म इश्यूज, दैट मीन्स आतंकवाद से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको क्या है, लोगों के सामने रखने में। एट अ टाइम, वो भी एक ऐसे समय पर, द ग्लोबल बॉडी हैज़ बीन मोर फोकस्ड, जब क्या है, ग्लोबल लेवल पे जितनी, ग्लोबल बॉडी का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी ये बात करना चाह रहे हैं कि जब बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या फिर सांसारिक लेवल पे क्या है, विश्वव्यापी लेवल पे जो ग्लोबल बॉडी है, कौन सी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी जो है, हैज़ बीन मोर फोकस्ड, वो क्या है, और ज़्यादा क्या हो गई है, फोकस्ड हो गई है, और ज़्यादा उनका ध्यान चला गया है। किसके
किसके ऊपर? ऑन द यूक्रेन वॉर। किसके ऊपर? यूक्रेन वॉर के ऊपर। दैट मीन्स जहां अभी चर्चा यूक्रेन वॉर के ऊपर चल रही है, उसी टाइम पे क्या किया इंडिया ने, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीटीसी मीटिंग है, इंडिया क्या करेगा, उसको आयोजित करेगा। तो ये क्या है, बहुत एक महत्वपूर्ण स्टेप इंडिया ने लिया है। किसकी डायरेक्शन में? आतंकवाद की डायरेक्शन में, कि किस तरह से आतंकवाद को क्या किया जाए, आतंकवाद से रिलेटेड मुद्दों को हैंडल किया जाए। हेल्ड इन मुंबई एंड दिल्ली। अब देखिए ये जो मीटिंग थी ये कहाँ पे हुई थी? दैट मीन्स इंडिया ने डिसाइड किया था ये, और ये मीटिंग जो है वो कहाँ आयोजित हुई थी? ये मुंबई में आयोजित हुई है। और कहाँ पे आयोजित हुई है? दिल्ली में। दैट मीन्स देखिए ये मीटिंग आयोजित हो चुकी है, तो इंडिया ने क्या किया था, ये डिसाइड किया था होस्ट करने का, और इंडिया ने सक्सेसफुली ये कर भी लिया। तो ये जो मीटिंग है ये मुंबई और दिल्ली में हुई है। इट ब्रॉट यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स, और देखिए इसमें काफ़ी सारे जो यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल्स हैं, दैट मीन्स अधिकारी जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो इसमें प्रस्तुत थे, मौजूद थे। एंड मिनिस्टर्स, और बहुत सारे ऐसे नेता मौजूद थे। एंड डिप्लोमेट्स, और क्या है, बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं, डिप्लोमेट्स का मतलब गवर्नमेंट के जो हर एक गवर्नमेंट के क्या है जो प्रतिनिधि थे वो उसमें मौजूद थे। फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, किसके? यूएनएससी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके सभी डिप्लोमेट्स वहां पे मौजूद थे। उनके जो मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट की, जो हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है यूनाइटेड नेशन में, जितने भी यूएनएससी में जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी जो कंट्री की गवर्नमेंट्स हैं, हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके मिनिस्टर्स, उनके डिप्लोमेट्स और यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल्स भी क्या है वहां पे मौजूद थे। टू डिस्कस चैलेंज, क्या करने के लिए? डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, किसके ऊपर? जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, टू द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। किसके लिए? दैट मीन्स ग्लोबल लेवल पे हम क्या बनाना चाह रहे हैं, एक आतंकवाद को जवाब देने के लिए एक आर्किटेक्चर, एक ढांचा जो तैयार करना चाह रहे हैं। उस ढांचे को तैयार करने में हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसको डिस्कस करने के लिए क्या हुई थी ये मीटिंग, अभी मुंबई और दिल्ली में आयोजित हुई थी। इन मुंबई, अगर मुंबई की हम लोग बात करें, द स्पॉटलाइट, देखिए जो आकर्षण का केंद्र था वो क्या था? ऑन द 26/11 अटैक। दैट मीन्स मुंबई में जो बातचीत की गई वो 26/11 के ऊपर ज्यादा बातचीत की गई, कि किस तरह से 26/11 को आतंकवादियों ने क्या किया था, प्लान किया था। तो सबसे मेन जो स्पॉटलाइट थी, वहां पे आकर्षण का केंद्र था, वो 26/11 अटैक था। डिस्पाइट द ग्लोबल नेचर ऑफ द टेरर टारगेट्स। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि देखिए इंडिया को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है, इवन ग्लोबल लेवल पे भी क्या किया जा रहा है, आतंकवाद को यूज किया जा रहा है, और आतंकवाद के जो टारगेट्स हैं वो ग्लोबल नेचर क्या है उसका हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। ग्लोबल का मतलब देखिए, ग्लोबल नेचर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि किस तरीके से सभी कंट्रीज को क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो ग्लोबल नेचर होने के बावजूद भी, किसका? टेरर टारगेट्स का, आतंकवादी गतिविधियों का जो ग्लोबल नेचर होने के बावजूद भी, तो नेचर क्या हो जाएगा? नाउन, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, टारगेट्स नाउन हो जाएगा, टेरर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडिया हैज हैड एन अपहिल बैटल सिंस 2008। दैट मीन्स देखिए सभी को पता है कि ग्लोबली क्या किया जा रहा है, आतंकवादी जो है वो सभी कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, काफी कंट्रीज को क्या बना रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, इंडिया हैज हैड एन अपहिल बैटल। अपहिल बैटल का मतलब क्या है? इंडिया क्या कर रहा है, 2008 से जो है वो काफी एक बड़ा बैटल जो है वो लड़ रहा है। अपहिल का मतलब काफी बड़े लेवल पे जो है, काफी टॉप लेवल पे क्या कर रहा है इंडिया, जो अपना बैटल है वो लड़ रहा है, अपना जो युद्ध है वो खुद लड़ रहा है। इन इंटरनेशनल कॉपरेशन टू परस्यू द केस, क्या करने के लिए? और चाहता है इंडिया के अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी इंडिया के साथ क्या किया जाए, कॉपरेट किया जाए, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी इंडिया का सहयोग किया जाए, ताकि इस केस को क्या कर सके, हम लोग आगे बढ़ा सकें। कौन से केस को? 26/11 वाले को। तो 26/11 वाले केस को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, 2008 से लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन क्या है, हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे साथ कॉपरेट नहीं करना चाह रहे हैं। तो कॉपरेट हो जाएगा नाउन, इंटरनेशनल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, तो कॉपरेशन नाउन। 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंड इन ब्रिंगिंग द लोन सर्वाइविंग अटैकर, और हम कब से कोशिश कर रहे हैं, 2008 से कोशिश कर रहे हैं, ब्रिंग का मतलब लाने के लिए, किसको? जो अकेले क्या बचे हैं, एक ही अटैकर जो है, सर्वाइविंग का मतलब जो अभी तक एक ही अटैकर जो है 2008 के वो जिंदा बचे हैं, लोन का मतलब अकेला, सर्वाइविंग का मतलब जो जिंदा बचे हैं। तो एक ही अटैकर जो है 2008 के वो अभी तक जिंदा बचे हैं, कौन? अजमल कसाब। थ्रू अ फुल ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन, और हम चाहते हैं उनको कि उनके अगेंस्ट पूरी सुनवाई हो और उनको क्या किया जाए, उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उनको एग्जीक्यूट किया जाए, उनको उसके लिए पनिशमेंट दी जाए। तो हम 2008 से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है, जो बोल सकते हैं हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉपरेशन है वो क्या है, उतना नहीं हमें मिल पा रहा है जितना हमें एक्चुअल में मिलना चाहिए। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, देखिए कुछ समय के बाद, जब क्या इस मीटिंग की बात करना चाह रहे हैं कि ब्रीफ पीरियड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ समय के लिए क्या की गई, वहां पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग की गई। इंफॉर्मेशन का मतलब जो भी सूचनाएं हैं उनको क्या किया गया, एक दूसरी कंट्रीज के लिए शेयर किया गया। सभी जो मेंबर्स हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन अपनी शेयर की, अपने अपने लेवल पे बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान हैज ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन प्रोसिक्यूटिंग इवन एलिटी कमांडर्स, लेकिन क्या कर लिया, जैसे ये चीजें की गई तो उसने, पाकिस्तान ने क्या कर लिया, अपने जो पैर हैं वो पीछे खींच लिए, किसके लिए? और वो प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, वो सजा नहीं देना चाहते, किसको? जो एलिटी के कमांडर्स हैं, कौन? हाफिज सईद,
जाकिरुर रहमान लखवी एंड अदर्स दैट इट्स फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। तो देखिए पाकिस्तान ने क्या कर लिया, अपने जो पैर है वो वापस खींच लिए और वो प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते हैं, वो सज़ा नहीं देना चाहते हैं किसको, जो एलईटी के कमांडर्स हैं हाफिज सईद, जाकिरुर रहमान लखवी और भी जो लोग हैं जो क्या है एक्चुअल में देखिए दैट इट्स फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो क्या है इनकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसकी, यूएनएससी की। तो यूएनएससी की जो एजेंसी है वो कौन सी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जिनको क्या है इन तीनों लोगों को किस किस को, हाफिज सईद को, जाकिरुर रहमान लखवी और भी इनके साथ क्या है और भी लोगों को क्या है जिम्मेदार ठहराया था फॉर द अटैक्स, किसके लिए, जो इन्होंने अटैक किया था, जो इन्होंने हमला किया था 26/11 का, उसके लिए इन्हीं को क्या है इन्होंने जिम्मेदार ठहराया था। किसने, आपकी ही फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने क्या है इनको जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, अब तक जो है इनको जो है सजा नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉपरेशन है उसकी क्या है कहीं बहुत ज़्यादा कमियां यहाँ पे खल रही है। ड्यूरिंग द यूएनएससी कॉन्फ्रेंस, अगर हम बात करें यूएनएससी कॉन्फ्रेंस के दौरान, द अटेंडीज हर्ड नॉट ओनली फ्रॉम विक्टिम्स, जो अटेंडीज थे दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग अटेंडीज का मतलब कौन हो जाएगा, जो अटेंड करने वाले हैं, जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स थे, वहाँ के डिप्लोमेट्स थे, वहाँ के मिनिस्टर्स जो थे हर एक कंट्री के, वो उन्होंने देखिए उन्होंने सुना, अटेंडीज का मतलब अटेंड करने वाले, उन्होंने सुना, ना केवल सुना किससे, जो पीड़ित थे इन हमलों, जितने भी ये जो हमले हुए हैं इनके जो पीड़ित थे उनसे भी क्या है उन्होंने सुना, ऑफ द अटैक्स, किसके, जितने भी हमले हुए हैं उसमें जो पीड़ित लोग थे उनसे भी क्या है उन्होंने अपनी बात जो है वो सुनी, बट ऑल्सो वॉइस सैंपल्स ऑफ एलईटी रिक्रूटर। और क्या है देखिए ना केवल इन्होंने क्या है जो पीड़ित थे उनकी आवाज़ सुनी है, ना केवल इन्होंने पीड़ितों का जो दुख है वो सुना है, किसने, जितने भी अटेंडीज थे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ये मीटिंग थी सिटीज उसमें प्रेजेंट थे, लेकिन उसके साथ साथ भी क्या है इन्होंने वॉइस सैंपल्स भी सुने, दैट मीन्स आवाज़ भी सुनी है किसकी, जो एलईटी के रिक्रूटर है कौन, साजिद मीर, उनकी आवाज भी क्या है उन्होंने सुनी है। डायरेक्टिंग टेररिस्ट, जो क्या कर रहे थे आतंकवादियों को दिशा निर्देश दे रहे थे ड्यूरिंग द अटैक्स, किसके टाइम पे, अटैक्स के टाइम पे। दैट मीन्स देखिए जो उनकी वॉइस रिकॉर्ड की गई थी साजिद मीर की, वो भी क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल के जो सीटीसी के मेंबर्स हैं उन्होंने वो आवाज भी क्या है उनका सैंपल्स भी सुने हैं, जिस टाइम पे क्या कर रहे थे जब अटैक किया जा रहा था 2008 में, तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे वो, इवन इनके जो जिस तरह से वो आतंकवादियों को क्या कर रहे थे दिशा निर्देश दे रहे थे, तो वो सारी चीजें भी क्या है उन्होंने यहाँ पे सुनी है। इवन सो मीर, अगर अभी बात करें अगर हम लोग मीर की, नाउ इन अ पाकिस्तानी प्रिजन, वो किस में है, अभी पाकिस्तानी जेल में है, ऑन टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस, किसके लिए, आतंकवाद के लिए पैसा जुटाने से रिलेटेड जो चार्जेस हैं उनके अगेंस्ट में लगाए गए थे उसके लिए उनको पाकिस्तान की जेल में डाल रखा है। आफ्टर पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग, और ये सारी चीज़ें कब हुई हैं, जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मैंडेटेड एक्शन, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या कर दिया था, इनको बोल दिया था कि अगर आप क्या करते हैं, मैंडेटेड का मतलब इनके लिए ज़रूरी कर दिया था कि अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो हमें क्या है आपको ग्रे लिस्ट में डालना पड़ेगा। और इनको जब से ही ग्रे लिस्ट में डाला है इन्होंने क्या कर दिया, साजिद मीर को कहां डाल दिया है, पाकिस्तान की जेल में डाल दिया है। हैज नॉट बीन ट्राइड, लेकिन अभी तक क्या है उनकी जो सुनवाई है वो नहीं की गई है, उनको अभी तक पनिशमेंट नहीं दी गई है, उनको अभी तक क्या है ओनली जेल में डाल रखा है, लेकिन उनको एक्चुअल में जो पनिशमेंट है वो नहीं दी गई है। द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, विच हैज कॉपरेटेड इन मैनी अदर वेज विद इंडिया, यूएस ने अब तक क्या किया है, हमेशा हमारा कॉपरेशन, दैट मीन्स हमें कॉपरेट किया है, हमारा सहयोग किया है बहुत सारे अलग अलग तरीकों से, किसके साथ, इंडिया के साथ, ऑन टेररिज्म, आतंकवाद पे। तो यूएस ने हमारे साथ बहुत अलग अलग तरीकों से क्या किया है, हमारा साथ दिया है आतंकवाद पर। कन्विक्टेड कॉन्स्पिरेटर्स डेविड हेडले, और इन्होंने सजा भी दी है किसको, जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, कॉन्स्पिरेटर्स का मतलब जो प्लानिंग करते हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज को कंडक्ट करने की प्लानिंग करते हैं। तो देखिए जो कॉन्स्पिरेटर्स थे कौन, डेविड हेडली एंड तहव्वुर राणा फॉर द अटैक्स। दैट मीन्स देखिए 2008 में जो अटैक हुए थे उसमें डेविड हेडली का भी नाम काफी तेज आ रहा था, और कौन, तहव्वुर राणा जो है उनका भी नाम आ रहा था। तो इनको यूएस ने क्या किया है, इनको कन्विक्ट भी किया, यूएस ने इनको पनिशमेंट भी दी है, किसको, जो 2008 में अटैक हुआ था उसके लिए इनको पनिशमेंट भी दी गई है। बट हैज रिफ्यूज, लेकिन यूएस ने भी क्या है मना कर दिया था, टू एक्स्ट्राडाइट देम, इनको क्या एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या है, दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ भेजना। दैट मीन्स तहव्वुर राणा की हम लोग भी डिमांड कर रहे थे, डेविड हेडली की हम लोग भी डिमांड कर रहे थे, क्योंकि हम अपने लेवल पे उन्हें सजा देना चाहते थे। तो लेकिन यूएस ने क्या कर दिया, उनको एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट का मतलब बोल सकते हैं किसी भी क्रिमिनल को या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसके अगेंस्ट में कोई चार्जेस हैं, उसको क्या है अगर वो आपकी कंट्री के हैं तो आपकी कंट्री से कहाँ लाना, इधर लाना यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं वो अगर हमारी कंट्री में उन्होंने कोई काम किया है और वो दूसरी कंट्री में जाके छुप गए हैं तो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में लाना, दैट इज एक्स्ट्राडाइट। तो एक्स्ट्राडाइट करने के लिए यूएस ने मना कर दिया साफ साफ। मीनवाइल, जबकि चाइना कंटिन्यूज टू ब्लॉक डेजिग्नेटिंग एलईटी लीडर्स, चाइना लगातार क्या कर रहा है, जारी रख रहा है, और चाइना क्या करता है, लगातार ब्लॉक कर देता है किसको, डेजिग्नेट। जब भी हम लोग बोलते हैं कि एलईटी लीडर्स को हमें क्या है डेजिग्नेट करना चाहिए, उनका नाम जो है वो हमें लाना चाहिए किसमें, ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी
यूएनएससी 1267 टेरर लिस्ट। तो जैसे ही हम लोग यूएनएससी की 1267 टेरर लिस्ट में क्या है, जितने भी जो मेन आतंकवादी हैं उनका नाम अगर हम लोग लाना चाहते हैं, तो चाइना क्या कर देता है, कहीं ना कहीं उसमें बार बार ब्लॉकेट पैदा कर देता है। उसमें चाइना क्या कर देता है, उस डिसीजन को बार बार ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और चाइना लगातार ऐसा करता भी आ रहा है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा हमारा। A problem External Affairs Minister एस जयशंकर एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन। और देखिए यही प्रॉब्लम जो है, यही समस्या जो है चाइना की, जो किसने शेयर की है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है इंडिया के एस जयशंकर, और यूनाइटेड स्टेट्स के जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन। स्पेसिफिकली उन्होंने क्या है, विशेष तौर पर ये मेंशन किया है एट द कॉन्फ्रेंस, किसमें, जो मीटिंग हुई है उसमें, स्पेशली दैट मीन्स बोल सकते हैं विशेष तौर पर ये सारी चीज़ें क्या की गई है, उसमें मेंशन की गई है कि किस तरीके से क्या है चाइना जो है वो बार बार क्या है ब्लॉकेट्स पैदा कर रहा है। चाइना बार बार क्या है ब्लॉक जो है, मतलब जब भी हम लोग 1267 लिस्ट में डालने की कोशिश करते हैं, चाइना आगे क्या करता है, आके हमारे एफर्ट्स को रोक देता है। इन दिल्ली, अगर दिल्ली में बात करें, देखिए ये सारी चीज़ें तो मुंबई में हुई है, दिल्ली में बात करें, द सीटीसी फोकस वाज ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। जो सीटीसी का फोकस था, सीटीसी का मतलब काउंटर टेररिज्म की जो कमेटी की मीटिंग थी, उनका जो फोकस था, उसमें उनके जो मेंबर्स का फोकस था वो था ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। दैट मीन्स देखिए ऑनलाइन तौर पर क्या किया जा रहा है, जो कट्टरवाद पैदा किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में क्या है इनका मेन फोकस था। एंड टेरर रिक्रूटमेंट, और किस तरीके से ऑनलाइन जो है वो टेरर रिक्रूटमेंट, दैट मीन्स बोल सकते हैं आतंकवादियों की भर्ती की जा रही है। टेरर फाइनेंसिंग, किस तरह से ऑनलाइन जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है थ्रू क्रिप्टो करेंसी। किसको, क्रिप्टो करेंसीज को यूज करते हुए। क्रिप्टो करेंसीज का मतलब हम लोग सब जानते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल जो बोल सकते हैं हम लोग फाइनेंसिंग जो है, डिजिटल करेंसी जो है, उसको क्या है एक तरह से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को यूज किया जा रहा है। एंड वर्चुअल एसेट्स, वर्चुअल का मतलब जो आपके ऑनलाइन एसेट्स हैं, जितने भी आपके पास क्या एसेट्स का मतलब जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, या फिर जितनी भी जो आपके पास चीजें हैं, पैसा है ऑनलाइन लेवल पे, तो इन सभी को क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है ऑनलाइन लेवल पे। और कट्टरवाद क्या है लोगों में पैदा किया जा रहा है, लोगों को कट्टरवादी बनाया जा रहा है, और लगातार ऑनलाइन लेवल पे क्या किया जा रहा है, आतंकवादी जो रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं, लोगों को आतंकवाद के लिए क्या है अपने साथ में लाया जा रहा है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए क्या है फाइनेंसिंग की जा रही है, किसके थ्रू, क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल एसेट्स के थ्रू। एंड अनमेंड एरियल सिस्टम, और क्या किया जा रहा है, देखिए सारी चीजें डिस्कस हुई है दिल्ली में ये, कि अनमेंड एरियल सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा एरियल सिस्टम, ऐसे ड्रोन्स वगैरह जिसमें क्या है किसी इंसान की जरूरत नहीं है, तो इस तरह के क्या है अनमेंड का मतलब जिसमें इंसान ना हो, तो इस तरह के एरियल सिस्टम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। यूज इंक्लूडिंग ड्रोन्स फॉर टेरर स्ट्राइक्स, और किस तरीके से क्या किया जा रहा है, इनका यूज किया जा रहा है अनमेंड एरियल सिस्टम का, जैसे शामिल कर सकते हैं इसमें कौन से ड्रोन्स को भी इसमें शामिल किया जाता है फॉर टेरर स्ट्राइक, क्या करने के लिए, आतंकवादी एक्टिविटीज को, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स एंड आर्म्स, और क्या है ड्रोन्स के थ्रू ही क्या किए जा रहे हैं, ड्रग्स को क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और आर्म्स हथियारों को भी क्या किया जा रहा है, इनके थ्रू ही, ड्रोन्स के थ्रू ही क्या किया जा रहा है, आगे वहां पे लोगों तक भेजा जा रहा है, आतंकवादियों तक भेजा जा रहा है। द डेलिब्रेशंस, देखिए जो विचार विमर्श हुआ था, लेड टू द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेज। तो देखिए जो वहां पे विचार विमर्श हुआ है, उस विचार विमर्श से क्या एक रिजल्ट निकला है, लेड का मतलब उससे एक रिजल्ट निकला है। और दिल्ली में क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सीटीसी के जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, दिल्ली में ये घोषणा की है कि हमें क्या करना है, टेरर हमें काउंटर करना है, हमें जवाब देना है, किसको, हमें जितने भी जो यूज किए जा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी, मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं जो ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है अलग अलग तरीके से आतंकवाद को फैलाने के लिए, तो हमें क्या करना है, उस यूज को काउंटर करना है, उसको हमें जवाब देना है। और वो जवाब कैसे देंगे हम, विद न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो नई जो हमारे पास अभी बोल सकते हैं टेक्नोलॉजीज आई हैं, जो नई तकनीक आई हैं, और इमर्जिंग का मतलब लगातार जो तकनीकें अभी बढ़ती जा रही हैं, उन तकनीकों के थ्रू क्या है हमें इसका जवाब देना है फॉर टेररिस्ट पर्पस, किसके लिए, जो भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं, हमें उसको क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, काउंटर करना है। दैट मीन्स जो भी नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई तकनीकें हैं, और लगातार ऐसी तकनीकें जो लगातार उभरती जा रही हैं और जिनको यूज़ किया जा रहा है आतंकवादी गतिविधियों के लिए, उनको क्या करना है, हमें अच्छे से काउंटर करना है। While India has only 2 months left in its current elected tenure, अब देखिए इंडिया के पास क्या, अगर बात करें हम लोग, ओनली 2 महीने बचे हैं, 2 months लेफ्ट का मतलब 2 महीने बचे हैं, किसमें, जो अपने वर्तमान टाइम पे इनका क्या है, एक इलेक्टेड टेन्योर चल रहा है। इलेक्टेड का मतलब बोल सकते हैं जिसमें ये चुने गए थे सीटीसी मीटिंग के लिए, या फिर बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन में एज यूएनएससी में जो चुने गए थे, तो उनका जो टेन्योर है, जो हमारा कार्यकाल है, उसके अब कितने महीने बचे हैं, ओनली 2 महीने बचे हैं। दैट मीन्स हमें जो चुना गया था उस कार्यकाल के अब 2 महीने बचे हैं ओनली। एट द यूएनएससी, किसमें, यूएनएससी में अब हमारे जो है वो 2 महीने बचे हैं। द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी मेकिंग एफर्ट्स, तो गवर्नमेंट हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि जो हमारी सरकार है वो हमें ऐसा प्रतीत हो रही है कि वो क्या कर रही है, लगातार अपने प्रयास जारी रख रही है टू कीप अप द मोमेंटम, ताकि क्या कर सकें, जो गति है लगातार जिस गति से इंडिया आगे मूव करना चाहता है उस मोमेंटम, उस गति को आगे बनाए रखें। टू कीप अप का मतलब बनाए रखना, 2+v1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। फ्रॉम द सीटीसी मीट, किससे, सीटीसी मीटिंग से क्या है, जो हमारे बोल सकते हैं जो गति है वो लगातार क्या है, बनी रहे। इट विल होस्ट, अब देखिए कैसे इंडिया प्रयास कर रहा है और किस तरह से यूएनएससी को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है, ये चलिए देखते हैं। इट विल होस्ट एन इंटरनेशनल नो मनी फॉर टेरर, अब देखिए इंडिया क्या करेगा, होस्ट करेगा, आयोजित करेगा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या है, नो मनी फॉर टेरर, दैट मींस आतंकवाद के लिए कोई पैसा नहीं है। इससे रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग जो है वो आयोजित करेगा इंडिया, कब, नवंबर 18-19, दैट मींस नवंबर 18-19 को इंडिया एक और जो यूएनएससी की मीटिंग है वो इंडिया में आयोजित करने वाला है। एंड यूएनएससी स्पेशल ब्रीफिंग, और क्या है, ऑन चैलेंजेस टू ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, और क्या है, एक और जो मीटिंग है वहां पे होने वाली है, और वो मीटिंग कौन सी है, यूएनएससी की स्पेशल ब्रीफिंग होगी। ब्रीफिंग का मतलब क्या है, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो इस विशेष तौर पर इस मीटिंग में क्या की जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी। और कौन सी मीटिंग में, और मतलब कौन से मुद्दे ऐसे हैं, तो देखिए मुद्दे हैं वो जो हमारे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारे सामने जो परेशानी आ रही है, किसके लिए, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, दैट मीन्स जो ग्लोबल लेवल पे हम लोग परेशानियां मतलब परेशानियां जो फेस कर रहे हैं टेरर मतलब आतंकवाद को क्या करने में, काउंटर करने में, उससे रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उसकी क्या करेगा, यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्या करेगा, ब्रीफिंग करेगा, उसके बारे में क्या है, सभी कंट्रीज को इन्फॉर्म करेगा। तो उससे रिलेटेड जो मीटिंग है वो भी क्या है, इंडिया में ही क्या होगी, आयोजित की जाएगी, कब, दिसंबर 15-16 को। तो इंडिया क्या है, दो बहुत बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स है वो क्या करने वाला है, हाल ही में क्या करने वाला है, आयोजित करने वाला है। एज द इंडियन एक्सपीरियंस विद 26/11 हैज शोन, और जिस तरह से क्या है हमारा जो एक्सपीरियंस था किसके साथ, 26/11 के साथ, दैट मीन्स जिस तरह से हमने सारे जो तथ्य जो हैं वो किसके सामने, सीटीसी की जो कमेटी है, दैट मीन्स कमेटी जो है, कमेटी मेंबर्स के सामने जो हमने सारे मुद्दे हमारे रखे हैं, ये सारा जो हमारा एक्सपीरियंस है जो हमने 26/11 में देखा है। द ग्लोबल कम्युनिटी, तो ग्लोबल लेवल पे जो क्या है कम्युनिटी है, दैट मीन्स बोल सकते हैं विश्वव्यापी जो क्या है, जो एक संप्रदाय है, जो एक कम्युनिटी है, हैज ऑफन बीइंग लॉन्ग ऑन स्टेटमेंट, वो देखिए हमेशा से क्या देते हैं, लंबे लंबे जो है वो स्टेटमेंट्स तो दे देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, बट शॉर्ट ऑन कोऑपरेटिव एक्शन, लेकिन जैसे सहयोग करने की बारी आती है तो उससे रिलेटेड जैसे ही काम करने की बारी आती है वो उसमें क्या पड़ जाते हैं, शॉर्ट पड़ जाते हैं, उसमें ये पीछे रह जाते हैं। तो बड़े बड़े एक्शन तो दे देते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स तो दे देते हैं, ये एक्शंस बड़े बड़े जो कथन है वो तो दे देते हैं, लेकिन जैसे ही क्या है कॉपरेट करने की बारी आती है ये हमेशा दूर भाग जाते हैं। तो एक्शन नाउन, कॉपरेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड न्यू दिल्ली विल हैव टू कीप प्रेसिंग द पॉइंट्स, लेकिन न्यू दिल्ली को क्या है लगातार जारी रखना पड़ेगा, क्या करना, कीप प्रेसिंग द पॉइंट, दैट मींस इस पॉइंट को लगातार क्या है, कौन सा पॉइंट, टेररिज्म वाला जो पॉइंट है न्यू दिल्ली को वो लगातार प्रेस करते हुए जारी रखना होगा। दैट टेररिज्म रिमेन्स, कि टेररिज्म जो है वो क्या है, बना हुआ है, इन मिस्टर जयशंकर्स वर्ड, किसके, जो हमारे बोल सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर, उनके शब्दों में जो उन्होंने कहा था कि आतंकवाद अभी भी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, amongst the gravest threat to humanity, that means जो सबसे बड़े बड़े जो खतरे हैं, ग्रेवेस्ट का मतलब जो काफी गंभीर खतरे हैं, किसके लिए, मानवता के लिए, उनमें से सबसे बड़ा खतरा जो है, amongst का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे खतरे हैं, लेकिन उन सब में से क्या है, सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है, आतंकवाद है, किसके लिए, मानवता के लिए। तो देखिए हमें क्या लगातार जो है वो इंडिया को क्या अपने एफर्ट्स जो है, जिस तरह से इंडिया कोशिश कर रहा है उसी तरह से लगातार एफर्ट्स जो है वो इंडिया को जारी रखने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।